आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज हम भारतीय सिक्कों पर सिख अवतार के जो फोटो हैं, अवतार के जो चिन्ह हैं, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारे इष्ट देवता, हमारे भगवान, हमारे पूज्य, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम दिल में बसाते हैं, जिनके हम शरणागत होते हैं, वही हमारे तारनहार हैं। जो परंपरा हमारे यहाँ भारतीय सिक्कों पर अवतारों की है, आज उसके बारे में आपके समक्ष यह सूक्ष्म वृत्तांत रखता हूँ। दोस्तों, भारतीय सिक्कों का प्रचलन लगभग 600 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और तभी से भारतीय सिक्कों पर अवतारों और पंचदेवों का अंकन शुरू हो गया। सिंधु घाटी की खुदाई में मिली मुद्राओं पर आदिदेव शिव का अंकन मिलता है। सर्वप्रथम सूर्य को पंचमार्क सिक्के पर स्थान मिला। विदेशी शासकों यूनानी कुषाण से लेकर मोहम्मद गौरी तक ने हिंदू देवी देवताओं को अपने भारतीय सिक्कों पर स्थान दिया और भारतीय सिक्कों पर मुख्यतः शिवजी, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, विष्णु वराह, राम लक्ष्मण, सीता, कार्तिकेय, वेंकटेश्वर, बालकृष्ण एवं गणेश जी को अंकित किया गया। लक्ष्मी जी को कई शासकों ने अपने सिक्कों पर अंकित किया। मुद्रा को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। शायद इसीलिए भारतीय मुद्राओं पर लक्ष्मी जी को राजा और प्रजा दोनों ने ही स्वीकार किया। लक्ष्मी जी के दो रूप हैं। पहला बैठी हुई लक्ष्मी, दूसरा गज द्वारा अभिषेक कराती हुई लक्ष्मी। दोनों का अंकन मिलता है। किन अवतारों को किन सिक्कों या किन राजाओं ने अपनाया, यह आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह बहुत अच्छी बात है कि सिक्के पर, क्योंकि हम सिक्के को लक्ष्मी जी का रूप मानते हैं और इसके अलावा हमारे अवतारों के चिन्ह भी इन सिक्कों पर विभिन्न समयों में दिए गए। सूर्य पंचमार्क इंदौर रियासत, शिव कुषाण शशांक, अहिल्याबाई इंदौर रियासत, शिव पार्वती विजयनगर, हैदर अली, लक्ष्मी अयोध्या मथुरा, एजलीज सातवाहन उज्जैनी, गुप्तकाल परमार, चोला वंश मोहम्मद गौरी। लक्ष्मी नारायण विजयनगर, बालकृष्ण विजयनगर, वराह गुर्जर प्रतिहार, कार्तिकेय यौधेय गुप्तकाल, बुद्ध कुषाण गणपति, नायक राम लक्ष्मण सीता विजयनगर, मुगल शासक अकबर। आज सिक्कों पर पूज्य संतों का अंकन भी देखने को मिलता है, जिनमें प्रमुख हैं संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत तिरुवल्लुवर, श्री अरविंद आदि। दोस्तों, पंचमार्क 600 ईसा पूर्व की बात बताता हूँ कि धातु चांदी का वजन 3.3 ग्राम, साइज 1.8 सेंटीमीटर, गोल, अग्रभाग में 5 चिन्ह हैं। सूर्य, नंदी, मछली, पहाड़ी, हिरन तथा पृष्ठभाग में कोई चिन्ह नहीं है। इसी तरह कुषाण, जिसको वासुदेव 140 से 80 ईस्वी, धातु सोना, वजन 8 ग्राम, साइज 2.3 सेंटीमीटर, गोल आकार में, अग्रभाग में नंदी के सामने खड़े भगवान शिव तथा पृष्ठभाग में खड़ा हुआ राजा तथा खरोष्ठी में लेख है। तीसरा आता है कुषाण वासुदेव 140 से 80 ईस्वी, धातु सोना, वजन 8 ग्राम, साइज 2.1 सेंटीमीटर, गोल, अग्रभाग में नंदी के सामने खड़े हुए शिवजी और पृष्ठभाग में खड़ा हुआ राजा तथा
खरोष्ठी में लेख है। कुषाण कनिष्क 78 से 102 ईस्वी में, धातु सोना, वजन 8 ग्राम, साइज 2.1 सेंटीमीटर, आकार गोल, अग्रभाग में खड़े हुए भगवान बुद्ध और बाईं ओर बुद्ध लिखा हुआ है। पृष्ठभाग में खड़ा हुआ राजा और खरोष्ठी में लेख है। इसी तरह यौद्धेय यानी कि 300 ईस्वी, धातु तांबा, वजन 12 ग्राम, साइज 2.5 सेंटीमीटर, आकार गोल, अग्रभाग में दाएं हाथ में भाला लिए हुए कार्तिकेय, बगल में मोर और ब्राह्मी में लेख है तथा पृष्ठभाग पर खड़ी हुई देवी हैं। इसी तरह छठा आता है उज्जैनी 200 ईसा पूर्व, धातु तांबा, वजन 5.4 ग्राम, साइज 1.8 गुणा 1.7 सेंटीमीटर, आकार गोल, अग्रभाग में कमल के फूल पर शिवजी और साथ में नंदी वृक्ष एवं नदी हैं। पृष्ठभाग पर उज्जैनी का चिन्ह है। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय 376 से 414 ईस्वी, धातु सोना, वजन 7 ग्राम, साइज 1.8 सेंटीमीटर, आकार गोल, अग्रभाग के कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी हैं और पृष्ठभाग पर धनुर्धारी राजा खड़े हैं और ब्राह्मी में चंद्र लिखा है। गौड़ राजा शशांक, यह 600 से 625 ईस्वी, धातु चांदी, वजन 7 ग्राम, साइज 1.8 सेंटीमीटर, आकार गोल, अग्रभाग पर नंदी बैठे हैं शिव तथा पृष्ठभाग पर कमल पर बैनी कमल पर लक्ष्मी जी बैठी हैं जिनका गज अभिषेक कर रहे हैं। इसी तरह गुर्जर प्रतिहार राजा भोज, जिनका समयकाल 863 से 882 ईस्वी है, उनके समय में धातु चांदी, वजन 4.2 ग्राम, साइज 1.7 सेंटीमीटर, गोल, अग्रभाग पर वराह अवतार उत्कीर्ण हैं और पृष्ठभाग पर श्री मद राह अंकित हैं। इसी प्रकार परमार नरवर्मन इस समय में धातु सोना, वजन 4 ग्राम, अलग अलग नाटकों में नायक बनकर कभी राम, इसे एक बार फिर सुनिए। 10वें नंबर पर आता है परमार नरवर मन, धातु सोना, वजन 4 ग्राम, साइज 2.0 सेंटीमीटर, आकार गोल, अग्रभाग पर बैठी हुई लक्ष्मी जी और पृष्ठभाग पर राजा का नाम बर्मन लिखा है। इसी प्रकार 11वें नंबर पर आता है विजयनगर हरिहर 1406 ईस्वी, धातु सोना, वजन 1.7 ग्राम, साइज 1 सेंटीमीटर, आकार गोल, अग्रभाग पर बैठे हुए लक्ष्मी नारायण, पृष्ठभाग पर श्री प्रताप हरिहर हैं। विजयनगर 12वें नंबर पर हरिहर 1406 ईस्वी, धातु सोना, वजन 1.7 ग्राम, साइज 1.1 सेंटीमीटर, आकार गोल, अग्रभाग पर बैठे हुए शिव और पार्वती और पृष्ठभाग पर श्री प्रताप हरिहर हैं। इसी प्रकार 13वें नंबर पर विजयनगर 1450 ईस्वी, धातु सोना, वजन 3.4 ग्राम, साइज 1.2 सेंटीमीटर,
आकार गोल, अग्रभाग पर बैठे हुए सीताराम और खड़े हुए लक्ष्मण जी हैं। पृष्ठभाग पर देवनागरी में लेख है। 14वें नंबर पर विजयनगर, हरिहर, धातु सोना, वजन 1.6 ग्राम, साइज 1.1 सेंटीमीटर, आकार गोल, अग्रभाग पर वेंकटराय यानी कि श्री विष्णु जी और पृष्ठ भाग पर लेख है। 15वें नंबर पर विजयनगर कृष्णदेव राय 1500 से 1529 ईस्वी, धातु सोना, वजन 1.7 ग्राम, साइज 1.1 सेंटीमीटर, आकार गोल, अग्रभाग पर वेंकटराय भगवान विष्णु और पृष्ठभाग पर लेख है। 16वें नंबर पर विजयनगर कृष्णदेव राय 1500 से 1529 ईस्वी, धातु सोना, वजन 3.3 ग्राम, साइज 1.3 सेंटीमीटर, आकार गोल, अग्रभाग पर बैठे हुए बालकृष्ण तथा पृष्ठभाग पर श्री प्रताप कृष्ण राय हैं। 17वें नंबर पर अहिल्याबाई होलकर इंदौर रियासत 1765 से लेकर 1795 ईस्वी तक, धातु चांदी, वजन 11.4 ग्राम, साइज 2.1 सेंटीमीटर, आकार गोल, अग्रभाग पर शिवलिंग बेलपत्र हैं तथा पृष्ठभाग पर 1271 हिजरी शाह आलम बादशाह लिखा है। 18वें नंबर पर इंदौर रियासत शिवाजी राव होलकर 1886 से 1903 ईस्वी तक, धातु चांदी, वजन 11.3 ग्राम, साइज 2.0 सेंटीमीटर, आकार गोल, अग्रभाग पर सूर्य देवता हैं और हिंदी में श्री महाराज शिवाजी राव होलकर लिखा हुआ है। पृष्ठभाग पर उर्दू में शाह आलम इंदूर लिखा है। डॉक्टर श्रीमती श्यामला गुप्ता के निजी संग्रह के सहयोग से यह वृतांत दिया गया और प्रकाशित किया गया। गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण पत्रिका, अंक 2007 ईस्वी का है। तो दोस्तों, बहुत पुराना अंक है, आपको इसके बारे में शायद पता भी नहीं लगता, लेकिन अपनी खोज के मुताबिक, अपने शौक के मुताबिक मैंने जब यह देखा कि हमारी करेंसी, हमारे सिक्के पिछले समय में किस तरह के आते थे और आज कैसे कुरूप हो गए हैं। आजकल 1 रुपये का सिक्का तो कोई लेना भी पसंद नहीं करता, डिलीट हो गया है लाइन से, और करेंसी में 1 रुपया आज भिखारी भी लेकर राजी नहीं है। इसी प्रकार 1 रुपये का और 2 रुपये के सिक्के का जो आकार है वह इतना सूक्ष्म हो गया है कि 1 रुपये की कीमत में या 2 रुपये की कीमत में वह सिक्का बनता ही नहीं है। तो दोस्तों, यह मुसीबत आगे और बढ़ने वाली है। इससे छोटे सिक्कों का चलन जिस तरह है, पहले 2 नए पैसे, 1 नया पैसा, 5 नए पैसे, 10 नए पैसे इस तरह आते थे, धीरे धीरे उनका चलन बंद हुआ। फिर 54, 58, 1 रुपया, इनका चलन बंद होता जा रहा है। और दोस्तों, इसके बाद आने वाले समय में तो शायद हो सकता है कि 10 रुपये का नोट भी आपको देखने के लिए बहुत मुश्किल से मिले। दोस्तों, महंगाई जिस तरह छलांग लगा रही है, उसी ट्यून में हमको आपको सोचना है। तो दोस्तों, यह एक पौराणिक हमारी जो परंपरा चली आ रही है, हमारे करेंसी पर हमारे देवी देवताओं की फोटोएं और हमारे इष्ट देवताओं की यह चिन्ह जो मौजूद हैं, कितने अच्छे संस्कार थे हमारे बुजुर्गों के, हमारे पूर्वजों के, कि जिन्होंने हमारे सिक्कों पर भी उनकी अमिट छाप बनाई, सिर्फ इसलिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो हाथ में सिक्कों को लेकर ट्रांजैक्शन करती है, उसको देखने से पता लगे
कि यह कौन है, उसके मन में एक याददाश्त बनी रहे, भगवान का नाम सिमरन भी बना रहे और पैसे से वह सामान भी खरीदता रहे। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय भी देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।